में सरकार का ध्यान महान क्रांतिकारी स्वर्गीय डॉक्टर गया प्रसाद कटियार की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, जिन्हें 7 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजी हुकूमत ने प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास कालापानी की सजा सुनाई थी। इसी मुकदमे में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। देश और प्रदेश में शासन कर चुके विभिन्न राजनीतिक दलों, सरकारों और इतिहासकारों ने लगभग इस क्रांतिकारी योद्धा के योगदानों को और उनकी कुर्बानियों को भुला दिया है और इसीलिए उनकी जन्मस्थली ग्राम खजरी खुर्द, तहसील बिल्लौर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश और उनके मृत्यु स्थान ग्राम जगदीशपुर में ऐसा कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी कुर्बानियों की याद दिला सके। उनके दादा स्वर्गीय महादीन कटियार ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिनकी कहानियां सुनकर डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के संसद भवन में बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जिन बमों को दिल्ली के संसद भवन में फेंका था, उसका निर्माण भी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार की देखरेख में हुआ था। और सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद जब अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू की तो सहारनपुर में बम फैक्ट्री का संचालन करते हुए डॉक्टर गया प्रसाद कटियार अपने अनेक साथियों के साथ गिरफ्तार किए गए और उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं देकर बर्बर अमानवीय सलूक करके उनसे उनके साथियों के राज उगलवाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। तो उन्होंने डॉक्टर कटियार उनके कई साथियों पर एक तरफा मुकदमा चलाकर लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें आजीवन कारावास कालापानी की सजा सुना दी। ये केस विश्व का सर्वाधिक चर्चित केस रहा क्योंकि न्याय के नाम पर इसमें सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई। और अभी कुछ समय पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण केस की फाइलों को प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता के अवलोकनार्थ भी खोला था। गिरफ्तारी के लगभग 17 वर्षों के लंबे जेल जीवन में डॉक्टर गया प्रसाद कटियार से घबराई हुई अंग्रेज सरकार ने उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों की कई जेलों में रखा, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कलकत्ता, बेल्लारी, राजमहेंद्री, सहारनपुर, नैनी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप की सेलुलर जेल भी शामिल है, जिसमें वो 7 वर्षों तक रहे और अपने 400 साथी बंदियों के साथ मिलकर उन्होंने 46 दिनों की भूख हड़ताल की, जो उस समय में विश्व रिकॉर्ड थी। और उसके बाद 1930 में लाहौर की जेल में उन्होंने 63 दिनों की भूख हड़ताल की। अध्यक्ष महोदया, इसी हड़ताल के चलते सेल्युलर जेल में राजनीतिक बंदियों के लिए बी क्लास का निर्माण हुआ, जिससे कांग्रेस के बंदियों को भी यह सुविधा मिलने लगी। लेकिन जो हमारे अंग्रेजों ने क्रांतिकारी बंदी थे, उनको ये सुविधा नहीं दी। 10 फरवरी 1993 को ये योद्धा सदा के लिए सो गया। ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदानों से ही आने वाली पीढ़ियों को आजादी के महत्व के बारे में पता चलता है। इसलिए मेरी सरकार से आग्रह है कि उनके योगदान, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनके सम्मानित करने के लिए उनका एक डाक टिकट जारी करे। बहुत बहुत